हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस करा था कि पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूव करा जाता है। ठीक है, तो वो बड़ा सा सिंपल सा प्रूव था, तो उसको अपन ने कर लिया था। उस क्वेश्चन को मतलब प्रूव को अपन ने कंप्लीट कर दिया था। बड़ा आसान सा प्रूव था। इसमें ये बात बोली थी, ये जो तीन ट्राइंगल बनते हैं, तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, आपके सिमिलर होते हैं। क्लियर, ऐसा कुछ अपन ने देख लिया था। अब देखो कुछ सिमिलरिटी के बेस पे ही, मतलब सिमिलरिटी क्या, पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे ही कुछ स्टेटमेंट्स है, वो आपको मतलब बोल सकते हो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी यूज हो जाता है। एक थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि उस थ्योरम की हेल्प से आप कोई भी ट्राइंगल की मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, तो वो अपन आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो देखो अपोलोनियस थ्योरम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पहले कोई दो रिजल्ट्स थे, उन रिजल्ट्स को अपन देखते हैं। क्लियर, तो फर्स्ट रिजल्ट आपका ये है, इफ कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, आपका कोई ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। इसको ऐसा नहीं होगा ना, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं बने, इससे बनाना पड़ेगा। ये कोई ट्राइंगल है आपके पास। क्लियर, ज्यादा ही, ये एक आपके पास ट्राइंगल। क्लियर, इसका जो एंगल ये बी है, ए बी सी ले लेता हूँ। ये सीट एंगल जो है ना, ऑब्ट्यूस एंगल है यहाँ, सॉरी बी एंगल, बी क्या है यहाँ पे, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल है आपका। ठीक है, तब ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ। ठीक है, तो जब आप ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डालोगे तो इसको जब मैं एक्सटेंड करवाऊंगा ना, तो यहाँ कहीं मीट करेगी ये। क्लियर है, सपोज यहाँ पे मैं एक्सटेंड करवाता हूँ तो यहाँ कहीं ये मीट करेगी। ठीक है, इसको पॉइंट बोल देता हूँ डी। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, जो इसके अपोजिट वाली साइड जो होती है वो ए सी स्क्वायर है ना, उसकी वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब बची हुई दोनों साइड्स प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। क्लियर, बी को, इस बी की सी से डिस्टेंस और बी की डी से डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। इसका यूज होगा अपोलोनियस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। क्लियर, ये आपका रिजल्ट होता है। ठीक है, अब इसको सपोज अपन प्रूव करना चाहे, ठीक है, तो पहले मैं एक छोटा सा ट्राइंगल लेता हूँ ए डी बी। ठीक है, फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस क्या होती है, ए बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। क्लियर, फिर मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूँ। ट्राइंगल ये राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है ना डियर, ये परपेंडिकुलर डाला अपन ने। बड़ा वाला ट्राइंगल लूँ तो ए डी सी, इसमें क्या होगा डियर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। अब ए डी स्क्वायर तो आपको चाहिए ही नहीं, देखो इसके फॉर्मूले में कहीं पे भी नहीं। ये है ना, ये डायरेक्ट प्रूफ भी पूछा जाता है कि ये इसको ऐसा प्रूव करो। क्लियर, अब आप बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर टर्म 1 में तो हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, फिर आप क्यों करवा रहे। बेटा देखो, प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़े से, आप अभी जो करंटली 10th का बच्चा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एज ए नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि इफ जब आप प्रूफ्स देखते हो ना तो आप उसके डिटेल में ज़्यादा जा पाते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन से आप उसकी डिटेल, जैसे मतलब सिंपल सा बताओ कि एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट सॉल्व करना होगा। क्लियर, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कुछ हल्का फुल्का ट्रिक भी लगा सकते हो, बट इफ आपको सब्जेक्टिव अप्रोच पता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में
डिफ़िकल्टी होने के चांसेस कम है। क्लियर। और सपोज आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच पूरी पता है, सब्जेक्टिव वाला उसका नॉलेज ही नहीं है, जैसे सपोज मैं बोलता हूँ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन, उसमें बहुत सी बात ये होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो उसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं कर पाओगे, तो आप हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करने पे ट्राई करोगे बट दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बट वही अपन सपोज सब्जेक्टिव आपको अप्रोच आती है, बिना ऑप्शन के आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो ये लेक्चर तो देखो, क्योंकि अभी जो कक्षा 9th क्लास में है ना, वो भी अपने YouTube से पढ़ सकता है ना। उसका मन होगी सर मेरे को 9th में तो अच्छा खासा मैंने पढ़ लिया है, मेरे पास टाइम है तो पैरेलली 10th का भी कर लेता हूँ, तो अगली क्लास में जब वो 10th में आएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तो उसके लिए फ़ायदा रहेगा कि हाँ ये जो लेक्चर है वो उसके हिसाब से प्रिपेयर हो रहे। और इफ सब्जेक्टिव आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव तो इनबिल्ट हो ही जा रहा है प्रिपरेशन, उसमें ये बात नहीं है कि ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा, ऑब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा, अपने एनटीएससी को क्वेश्चन कर ही रहे। अब देखो यहाँ पे अपने को एडी नहीं चाहिए था, तो एडी स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ, देखो ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। क्लियर। एडी स्क्वायर की जगह ये लिखा, ठीक है। बाकी अब देखो सी डी को मैं लिख सकता हूँ बी डी प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डी इंटू बी सी। अब देखो बी डी और डी बी एक ही है तो ये कट गया। अब देखो जो फॉर्मूला बचा वो यही बचा है, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डी बी सी। क्लियर। तो ये फॉर्मूला है। क्लियर। ठीक है, तो एक तो ये नोट अपने को याद रखना है ना। कभी कभी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना, 2-3 वैल्यू देके फिर आपको फॉर्मूला को, और सपोज आपको देखो ये नहीं भी आता है तो आप जुगाड़ से क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो, मतलब वैल्यू जरूरी नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो। सपोज मेरे को ये बोला ये 15 है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये निकालो, इसको x मान लो, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते जाओ, सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ऐसी कोई बात वो वाली बात नहीं है कि सर आपको ये फॉर्मूला नहीं रटा होगा तो सॉल्व नहीं हो जाएगा, आपको बस पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाए। इसमें देखो क्या लगा है, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम, फिर दोनों को सिंप्लीफाई करा है। क्लियर। इसमें सेम एक क्वेश्चन होता है जब आपका यही एंगल ऑब्ट्यूस नहीं होकर एक्यूट हो जाए। क्लियर। सपोज यही आपका एंगल ऑब्ट्यूस नहीं होके एक्यूट हो जाए, ये वाला ए बी सी, तो यहाँ पे जो एंगल बी है वो क्या है आपका एक्यूट एंगल। क्लियर। एक्यूट एंगल है। ठीक है। सपोज अब मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, ये परपेंडिकुलर डालता हूं, ये डी पॉइंट है। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला भी सेम रहता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला देखो ये होता है ए सी स्क्वायर, एक्यूट के सामने ये वाला, इसके सामने वाला ए सी स्क्वायर वो होता है डियर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उसमें क्या था प्लस 2 टाइम्स बी डी इंटू बी सी, ऐसा कुछ था, बी डी इंटू बी सी 2 टाइम्स। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस नहीं होके आपका माइनस हो जाता है। क्लियर। बस सिंपल सा इतना सा डिफरेंस होता है। क्लियर। ये दोनों का डिफरेंस रहता है, मतलब वहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे आपका माइनस होता है, बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। इफ एंगल बी क्या है आपका एक्यूट एंगल है तो। क्लियर। अब एक आपके पास अपनी थ्योरम आती है जिसको बोलता हूँ अपोलिनियस थ्योरम। क्लियर। अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है, अपोलिनियस थ्योरम। अब ये पीपी आना चाहिए, नहीं एक बार ही आएगा। अरे यार मैं देख लेता हूँ, ए पी पी एन आई ठीक है, अपोलिनियस थ्योरम,
है ना। ये देखो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसका यूज क्या है, फाइंड मीडियन लेंथ, ठीक है, फाइंड मीडियन लेंथ, क्लियर। कोई भी ट्राइंगल में आपको उसके मीडियन की लेंथ निकालनी है तो वो क्या होती है, आपकी अपोलिनियस थ्योरम से आपका सॉल्व हो जाता है। अब देखो ये अपोलिनियस थ्योरम क्या बोलती है, ये थ्योरम ये बोलती है, ठीक है, जैसा भी आप बनाना चाहो उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, शायद सी में बनेगा, ठीक है। सपोज ए बी सी है, ठीक है। एक मैंने मीडियन ड्रॉ करी, सपोज ए डी मैंने एक मीडियन ड्रॉ करी, ए डी, क्लियर। तो आपकी ए डी क्या है, आपकी मीडियन है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए डी आपकी मीडियन है, क्लियर। तो अपोलिनियस थ्योरम ये बोलती है यहाँ पे, हाँ ठीक है, चलो अपोलिनियस थ्योरम ये बोलती है जो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब जहाँ से मीडियन पास हो रही ना उन दोनों साइड का सम का स्क्वायर वो 2 टाइम्स होता है मीडियन का स्क्वायर प्लस इसका बी डी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप चाहो तो यहाँ पे बी डी की जगह आप हाफ ऑफ बी सी भी लिख सकते हो, है ना। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि बी डी जो है वो इसका हाफ होगी, क्योंकि ये आपकी मीडियन है बेटा, तो ये दोनों ही आपकी इक्वल होगी, क्लियर, ठीक है। अब इसको अपन प्रूव करने की ट्राई करते हैं, क्लियर। सपोज मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है, जो कि इसको पॉइंट ई पे कट कर रहा है सपोज। अब देखो मेरे को एक ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। ए बी डी में देखो जो एंगल डी है वो क्या है, ऑब्ट्यूस है। एंगल जो डी है ये वाला, ये आपका मतलब एक साइड ऑब्ट्यूस होगा एक साइड एक्यूट होगा, तो बट ऑब्वियसली ये 90 है तो ये कम होगा 90 से, तो ये 90 से ज़्यादा होगा, ऑब्ट्यूस होगा एंगल डी। तो एंगल डी ऑब्ट्यूस है, तो अभी जो ऑब्ट्यूस के लिए अपन ने फॉर्मूला बनाया था, इसके सामने का स्क्वायर ए सी ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डी इंटू डी ई, मतलब इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस, यही होता था। देखो अभी जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था पहले वाले में, ये ऑब्ट्यूस है तो इसके सामने का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस इससे, इसकी डिस्टेंस इससे, उन दोनों का प्रोडक्ट, और बी डी इंटू बी सी था ना, बी डी इंटू बी सी ही था ना, बी सी इंटू बी डी, क्लियर, ठीक है। तो यही था। अब ये सेम ये एक इक्वेशन बन गई, क्लियर। सिमिलरली इस ट्राइंगल में देखता हूँ, ट्राइंगल ए डी सी में देखता हूँ, तो इस ट्राइंगल में देखूंगा तो ये मेरा एक्यूट एंगल होगा, एंगल डी क्या है आपका, एक्यूट। जैसे ही आपका एक्यूट हुआ तो एक्यूट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इसके सामने वाली साइड ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस नहीं, इस बार एक्यूट एंगल है डी तो माइनस आता है, माइनस क्या आएगा, 2 टाइम्स डी सी इंटू डी ई, डी सी इंटू डी ई, क्लियर, ठीक है। अब देखो ये आपका मीडियन है, एडी क्या है आपकी मीडियन, तो मीडियन हमेशा अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है,
मतलब बी डी इक्वल टू क्या होगा, डी सी। बी डी इक्वल टू डी सी, दोनों इक्वल होंगे तो बी डी और डी सी को इक्वल पुट कर दो। तो बी डी की जगह डी सी पुट कर सकते हो और डी सी की जगह बी डी, तो मैं डी सी की जगह बी डी पुट कर लेता हूँ। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी डी इंटू डी। क्लियर? तो ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। क्लियर? अब देखो इन दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर देते। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करता हूं तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू, देखो ए डी 2 बार आ गया, बी डी 2 बार आ गया, ये दोनों ही चीजें सेम है, बी डी इंटू डी, बी डी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये क्या बचेगा, 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्लियर? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो ए बी आपकी साइड है, ए सी भी आपकी क्या है, आपकी ए बी आपकी साइड है, ए सी और दोनों ही साइड है। तीसरा देखो ए डी आपका मीडियन है, ठीक है। सिमिलरली बी डी भी आप साइड का आधा है, तो मतलब तीनों साइड पता हो ट्राइंगल की तो आप उसके मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ए डी की वैल्यू बड़े इजीली। क्लियर? तो अपोलिनियस थ्योरम का यूज ही सबसे बड़ा यही है कि आप कभी भी कोई भी आपको ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियंस की वैल्यू निकाल। अब सपोज बेटा यहाँ तो ये मीडियन निकाली अपन ने, क्लियर? सपोज मेरे को ये मीडियन निकालनी होती तो यहाँ पे कौन होता है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग सब चीज़ें चेंज हो जाएगी, बट तरीका वही है, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये अपने को मीडियन निकालने का एक तरीका है। चलो एक क्वेश्चन देखते एक और। Prove that the 3 times of the square of any side of equilateral triangle is ये इसको प्रूफ बोल दो या क्वेश्चन बोल दो, कुछ भी। बोला है कोई भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी क्या है आपका, इक्विलैटरल। चलिए ए बी सी आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसमें प्रूव करना है, इसमें आपको प्रूव करना है 3 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर? ये बोला गया है कि कोई भी आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल हो तो उसमें ये ऐसा होता है, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी तीनों साइड को ए एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये दोनों देखो परपेंडिकुलर, इसका मीडियन भी होगा क्योंकि आपका कौन सा ट्राइंगल है, आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों सेम होगा। अब बताओ, ये टोटल साइड आपकी ए होगी, ठीक है, ए होगी, तो ये बी डी कितना होगा, a/2, डी सी कितना होगा, a/2, दोनों a/2 होंगे, ठीक है। तो अब देखो मीडियन को मैं सपोज इसको बोल देता हाइट h, तो इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। तो आपका बनेगा a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। क्लियर? अब इधर लाओ तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू h स्क्वायर। क्लियर? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 करोगे तो आएगा 3a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू h स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है डियर 4h स्क्वायर।
ये बस सिंप्लीफाई हो गया। 3 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, चलो एक आधा और कोई क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा ढंग का हो। AC दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, CE निकालना है। ठीक है, ये सही है। एक ये क्वेश्चन लेते हैं। एक अपने को राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसकी 2 मीडियन दी हुई है, इसकी 2 मीडियन दी हुई है मेरे को। एक सपोज ये ले लो मीडियन, और एक ये मीडियन, 2 मीडियन दी हुई है, ठीक है। ये दोनों मीडियन है, ABC है ना, CE मान लो, AD मान लो। तो AD एंड CE क्या है, क्या है, मीडियन, ठीक है। और इस बार अपने को क्या दिया हुआ है, एक बड़ा आसान अच्छा इसने बात दी, AC आपको 5 दी हुई है, ठीक है, और AD आपको 3√5/2 दी हुई है। AD आपको दी है 3√5/2 दी हुई है, और आपको CE निकालना है कि सर ये क्या वैल्यू होने वाली है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब NTSC वगैरह में पूछा गया भी है इस टाइप का, कोई भी स्टेट में पूछा गया हो। ये दोनों मीडियन है, ये इसकी मीडियन है, तो बताओ ये दोनों इक्वल होगा, मीडियन दोनों को इक्वल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, वापस बता देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली C भी मीडियन है, तो ये और ये इक्वल होगा, क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, इनको x मान लेता हूँ, इनको y मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल BCE। BCE में देखोगे आप तो जो CE का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, y का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, है ना। बेस 2x है, हाइट क्या है y, तो y का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो आपका जो CE स्क्वायर बनाना वो बनेगा डियर y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ये बनी, क्लियर। सिमिलरली ये छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ABD, क्लियर। तो उसमें क्या आया देखो, AD स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा AD स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। 2 मिल गई इक्वेशन, क्लियर। अब देखो एक्चुअल में आपको XY तो पता है नहीं, अपने को सिर्फ AC पता है, ठीक है, और ये पता है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे सपोज इन दोनों का देखो, यहाँ पे y स्क्वायर एक बार आ रहा है, यहाँ पे y स्क्वायर 4 बार आ रहा है, यहाँ 4 और 1 उल्टा उल्टा जा रहा है। तो इन दोनों को ऐड करता हूँ, इक्वेशन 1 + 2, तो 1 + 2 करता हूँ तो CE स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 आई। अब देखो यहाँ पे एक बात समझ में आई, यहाँ पे देखो AD आपको पता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए ना तो आप CE निकाल दोगे। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जुगाड़ करते हैं, तो देखो ट्राइंगल ABC में बात करता हूँ, तो देखो ये कितनी है, 2y का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा डियर, AC का स्क्वायर। तो ऐसा बोल सकता हूँ 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिला, 25/4, क्लियर। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। AD कितना है देखो, 3√5 है, तो यहाँ पे AD स्क्वायर, यहाँ से मैं सपोज AD स्क्वायर निकालूँ तो कितना आएगा, या फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ, C तो आपको निकालना है, AD स्क्वायर कितना है, AD कितना है 3√5/2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 × 25/4, क्लियर। तो बड़ा सिंपल सा है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, वैसे तो, बट मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे बनेगा देखो दिए
सी स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, √5 का स्क्वायर 5, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, 45/2 4, 45/4 इक्वल टू, ये सब प्रोडक्ट करोगे तो 125/4 आएगा। तो सी का जो स्क्वायर होगा इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 425 80/4 होगा। तो सी का स्क्वायर आएगा वो आएगा /4 होगा तो 20 आएगा। तो सी आ जाएगा √20, यानी √20 को लिख सकते हो 2√5। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन था। थोड़ा सा उधर ज़्यादा जा रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा इधर मूव करवा देते। यहाँ पे ये और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मतलब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन रहता है। और ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है और पूछ लेते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन है कि इसमें बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि सर ये चीज़ें तो दी हुई नहीं है, फिर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसी के लिए थोड़ा सा हिंट कि हाँ 3 जो राइट एंगल बन रहे हैं तीनों में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, फिर उन्हीं को रीअरेंज करके आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर? तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगली क्लास में अपन कुछ इसी पे पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन देख लेंगे, हो सकता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कुछ उठा लेंगे। क्लियर? तो होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।